है वो सभी डोंट्स जो आपको नहीं करने चाहिए, या क्या है वो सभी डूज जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पूरा पैसेज नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है यहाँ क्वेश्चन है, सीधा आंसर टिक करने लग जाते हैं और OMR में फिल कर देते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है सो मेक श्योर आप उसको एक दो बार पढ़ें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो उसे छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम गलती करते हैं, वो दो ऑप्शंस को तो इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन अब आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं, अब उनको कैसे सॉल्व करें। रीड एज मच एज यू कैन, बट हाउ शुड यू रीड? व्हाट आर दोस टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो व्हाइल रीडिंग? क्या है वो सभी डोंट्स जो आपको नहीं करने चाहिए, या क्या है वो सभी डूज जिन पर आपको फोकस करना चाहिए? आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूं द डोंट्स ऑफ रीडिंग, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है a lot of students read the questions, फिर वो सीधा पहला पैसेज पढ़ते हैं, आखिरी पैराग्राफ पढ़ते हैं पैसेज का और सीधा क्वेश्चंस करने लग जाते हैं by assuming all the information. You people need to remember that your answers should be based on the contextual evidence and not on assumptions, emotions and prejudices. So make sure you are not reading the first and the last paragraph of the passage and then jumping onto the questions. Now the next is a lot of students feel कि बहुत कम टाइम बच गया है, जिसके वजह से वो लोग जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते हैं so that they finish it on time and then they lack the understanding of the passage somehow, जिसके वजह से उनको problems आती है। So make sure you are not reading too fast and if you are तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूरा पैसेज समझ में आ रहा है। Now next is बहुत सारे बच्चे ओवर स्मार्ट बनकर स्किम करने लग जाते हैं पैसेज से। अगर आप लोग स्किम करने वाले हैं तो देयर आर चांसेस कि आप लोग कीवर्ड्स, कनेक्टर्स, ट्रांजिशन वर्ड्स को मिस कर देंगे और उसके बाद आप चीजों को एज्यूम करना लग जाएंगे, जिसके वजह से अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन फ्लो के बारे में कोई भी पैसेजेस, कोई भी क्वेश्चंस आए हैं पैसेज से, जैसे एलेट में पूछा जाता है या ओलेट में पूछा जाता है, then you are going to face problem. So it is very very important that you read the passage comprehensively and understand each and every word that is mentioned in it. Now next is a lot of students after reading the questions, read the passage, अगर उनको लगता है कि मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं पर है तो वो यहीं पर पैसेज को पढ़ना छोड़ देते हैं और सीधा क्वेश्चंस करते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे पूरा पैसेज नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है यहाँ क्वेश्चन है, सीधा आंसर टिक करने लग जाते हैं और OMR में फिल कर देते हैं, विच इज अगेन अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। व्हाट इफ पैसेज में नीचे कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है जो आपके आंसर में एड ऑन कर रही है, देन तो आपका आंसर गलत हो गया है एंड यू विल लूज मार्क्स। It is very very important for all the students to read the passage completely and then answer the questions. Now a lot of students are very casual with the reading, which is again a very big problem. Now a lot of students miss the points in between and they are not able to connect the details and the dots that are provided to them. Now a lot of questions are asked of inference. What is inference? Inference is the information which is implicitly provided, which you need to derive onto considering the facts and the opinions that are given in the passage. तो अगर आप लोग ऐसे dots को connect नहीं कर पाएंगे and if you won't understand the true essence of the passage, then you are going to falter in such questions as well as in strengthening and weakening question which are asked in logical and English section. Now a lot of students do not analyze the statements that are given in the passage, जिसके वजह से generalization errors देखे जाते हैं। Now next is जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, बीच में एक ब्रेकर लाइन आ जाती है जो उनको समझ में नहीं आती है and they read the same line multiple times. अगर आप किसी भी लाइन को एक बार पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आई, आप उसको दोबारा पढ़ रहे हैं, आपको तब भी समझ में नहीं आई, अब आप उसको अगर 4-5 बार पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपको वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी, खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बीच में कोई भी ब्रेकर सेंटेंस आ जाता है उसको आप एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया है एक और बार पढ़िए, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप उस लाइन को स्किप कर दीजिए और आगे पढ़िए और कॉन्टेक्चुअली समझने की कोशिश कीजिए। रीडिंग द सेम लाइंस मल्टीपल टाइम्स इज गोइंग टू एड टू द फस व्हिच इज क्रिएटेड इन योर ब्रेन्स, सो स्किप दिस। नाउ नेक्स्ट इज
A lot of students miss the importance of the connectors. Now, what are connectors? Connectors are the word which are going to join two ideas and are going to be responsible for the organization flow of the passage. So, a lot of students miss connectors जिनके वजह से organization flow उनको नहीं समझ में आता है. So, make sure you are reading the passage properly. Now, next is बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम गलती करते हैं. वो दो ऑप्शंस को तो इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन अब आपके पास दो ऑप्शंस बच जाते हैं. अब उनको कैसे सॉल्व करें? इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली देन यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन ऑल्सो. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज इंपैरेटिव इन सॉल्विंग इट एंड आंसरिंग इट करेक्टली. तो आपके पास अब जो ये दो ऑप्शंस बचने वाले हैं, इनमें से एक होगा आपका करेक्ट आंसर और एक आपके पास होगी इंफॉर्मेशन विच इज करेक्ट एज पर द पैसेज. सो यू नीड टू नाउ distinguish between the options and understand what is actually asked in the question and which option is going to serve the purpose. Now next is a lot of students overlook the details while reading the passage, जिनके वजह से उन्हें दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ता है. Now what are those details which you should not miss? सबसे पहले the main idea. अब उस मेन आइडिया की क्या क्या सपोर्टिंग डिटेल्स आपके पास गिवन है. नेक्स्ट, ऑल द डिटेल्स दैट आर मेंशन्ड आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द टोन ऑफ द पैसेज, जो आपको पता चलता है बाय द चॉइस ऑफ द वर्ड दैट द ऑथर हैज यूज्ड, राइट? So you need to focus on the basic as well as the advanced dimensions of the reading so that you can answer the questions properly. And now the most important thing, a lot of students are stuck onto a particular question. आपको ध्यान में रखना है 120 क्वेश्चंस होंगे पेपर में, क्लैट में, जिसके लिए आपको 120 मिनट्स मिलने वाली हैं और जो 120 मार्क्स के भी होंगे. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है सो मेक श्योर आप उसको एक दो बार पढ़ें. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए. रिटर्न टू इट लेटर इफ टाइम परमिट्स. डू नॉट लेट दैट वन क्वेश्चन कंज्यूम too much of your time, because then you are going to create fuzz in the next questions जो शायद easy होने वाले हैं. So these are some don'ts which you need to keep in mind while reading your passage in CLAT, ALET and OLET exams.